भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन है 1947-48 में भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ये युद्ध जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ था और अंत संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से हुआ था। ये 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध किस मुद्दे पर हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी कश्मीर। देखिए कश्मीर मुद्दे पर 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध है ये कश्मीर मुद्दे को लेकर हुआ था। अगला प्रश्न, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन बी पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार। देखिए 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था वो पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार का इसका मेन रीजन था। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1999 में। देखिए फ्रेंड, जो कारगिल युद्ध है ये 1999 में जो है हुआ था। अगला प्रश्न है, 1971 में युद्ध के बाद कौन सा नया देश अस्तित्व में आया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। देखिए फ्रेंड, जो बांग्लादेश है 1971 के युद्ध के बाद नया देश जो है अस्तित्व में आया था बांग्लादेश। 1965 के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी ताशकंद समझौता। 1965 युद्ध के बाद ताशकंद समझौता जो है हुआ था। ताशकंद समझौते पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौते पर भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझौता किया था, हस्ताक्षर किया था। कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी जी कारगिल युद्ध के समय भारत के पीएम थे। अगला प्रश्न, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1999। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें ऑपरेशन विजय जो है चलाया गया था। भारत के किस वीर सिपाही को कारगिल युद्ध में मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था? राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्रम बत्रा। देखिए फ्रेंड्स, भारत के वीर सिपाही विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध में मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन बद्र। पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध में ऑपरेशन बद्र के तहत घुसपैठ की थी। 1971 के युद्ध के दौरान भारत के सेनाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी जनरल मानेकशॉ। देखिए फ्रेंड, जो 1971 का युद्ध हुआ था उसमें भारत के सेनाध्यक्ष थे जनरल मानेकशॉ। 1971 युद्ध के अंत में पाकिस्तान के कितने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 93,000। देखिए 1971 के युद्ध के अंत में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने जो सरेंडर कर दिया था। किस युद्ध में भारत ने लाहौर और सियालकोट पर हमला किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1965 में। देखिए फ्रेंड्स, 1965 के युद्ध में भारत ने लाहौर और सियालकोट पर हमला किया था। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1972 में। देखिए फ्रेंड्स, शिमला समझौता 1972 में किया गया था। शिमला समझौता किन दो नेताओं के बीच हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन है इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच। शिमला समझौता इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच, इन दो नेताओं के बीच हुआ था। पाकिस्तान ने सबसे पहले कब भारत पर हमला किया था? राइट आंसर है ऑप्शन 1947 में। पाकिस्तान ने 1947 में सबसे पहले जो है भारत पर हमला किया था। कारगिल युद्ध में भारत ने कौन सी रणनीतिक चोटियां वापस ली थीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइगर हिल और तोलोलिंग। टाइगर हिल और तोलोलिंग कारगिल युद्ध में भारत ने जो है रणनीतिक चोटियां वापस ली थीं। 1971 युद्ध की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए 1971 युद्ध की शुरुआत जो है पाकिस्तान ने की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान जो है अपनी ये नापाक हरकतें बार बार करता रहता है। भारत पाकिस्तान के बीच कुल कितने प्रमुख युद्ध हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। भारत पाकिस्तान के बीच कुल जो है 4 प्रमुख युद्ध हुए हैं फ्रेंड्स, बताता हूँ मैं आपको। 1947, 1965, 1971 और 1999 कारगिल। 1971 युद्ध में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी याहा खान। 1971 में के युद्ध में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याहा खान। किस युद्ध के बाद भारतीय सेना ने सियाचिन पर कब्जा किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी
कोई नहीं, यह एक अलग अभियान था जिस पर सियाचिन पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। 1947 का युद्ध किस रियासत के विलय को लेकर हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी कश्मीर। 1947 का युद्ध कश्मीर रियासत के विलय को लेकर हुआ था। कारगिल युद्ध में भारत को कितने दिनों में जीत मिली थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 45 दिन। कारगिल युद्ध में भारत को 45 दिनों में जो है जीत मिली। भारत के किस क्षेत्र में कारगिल युद्ध लड़ा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी कारगिल लेह। भारत के कारगिल लेह क्षेत्र में जो है कारगिल युद्ध लड़ा गया था। 1965 युद्ध में भारत ने किस बड़ी रणनीतिक चौकी पर कब्जा किया था? राइट आंसर है ऑप्शन है हाजी पीर पास। 1965 युद्ध में भारत ने हाजी पीर पास रणनीतिक चौकी पर कब्जा किया था। किस युद्ध के बाद भारत ने सबसे अधिक क्षेत्र जीता था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1971। देखिए फ्रेंड्स, 1971 युद्ध के बाद भारत ने सबसे अधिक क्षेत्र जीता था। ये दिल मांगे मोर नारा किस कारगिल हीरो से जुड़ा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विक्रम बत्रा। देखिए फ्रेंड्स, विक्रम बत्रा जो है ये दिल मांगे मोर ये नारा जो है इन्होंने प्रसिद्ध किया था। लौंगेवाल की लड़ाई किस युद्ध से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1971। लौंगेवाल की लड़ाई 1971 युद्ध से संबंधित है। भारत ने पाकिस्तान को 1971 युद्ध में किस मोर्चे पर हराया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्वी और पश्चिमी दोनों। भारत ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चे पर हराया था। 1971 युद्ध में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए पीसी लाल। 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के प्रमुख थे पीसी लाल। अगला प्रश्न है 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान का सेना प्रमुख कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन सी जनरल मुशर्रफ। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान का सेना प्रमुख था जनरल मुशर्रफ। ताशकंद समझौते के बाद किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी शास्त्री जी। देखिए फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद समझौते के बाद रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी। 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान के किस कमांडर ने आत्मसमर्पण किया था? राइट आंसर है ऑप्शन है जनरल नियाजी। 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न, भारत ने कारगिल युद्ध में किस संचार चैनल का बेहतर प्रयोग किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेट और मीडिया। देखिए फ्रेंड्स, भारत ने कारगिल युद्ध में इंटरनेट और मीडिया संचार चैनल का बेहतर प्रयोग किया। कारगिल युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या रहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान की आलोचना। कारगिल युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय जो है आलोचना हुई थी। भारत की पंचशील नीति किस युद्ध के बाद ध्वस्त मानी गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1962। भारत की पंचशील नीति 1962 युद्ध के बाद जो है ध्वस्त मानी गई। 1962 ये भारत चीन युद्ध से जुड़ा है, पर 1965 में भारत ने दृष्टिकोण बदला। ऑपरेशन ट्राइडेंट किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है पाकिस्तान की नौसेना पर हमला। ऑपरेशन ट्राइडेंट पाकिस्तान की नौसेना पर हमला से संबंधित है। भारत पाक युद्धों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका किस रूप में रही है? राइट आंसर है ऑप्शन बी शांति स्थापना। भारत पाक युद्धों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका शांति स्थापना के रूप में रही है। 1965 युद्ध के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी अयूब खान। 1965 युद्ध के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन था? अयूब खान। 1971 युद्ध के दौरान बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान। 1971 युद्ध के दौरान बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का प्रमुख नेता था शेख मुजीबुर रहमान। भारत ने किस युद्ध में पाकिस्तान के अधिक क्षेत्र को कब्जे में लिया था लेकिन वापस लौटा दिया? राइट आंसर है ऑप्शन है 1965। देखिए फ्रेंड्स, 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के अधिक क्षेत्रों को कब्जे में लिया लेकिन वापस लौटा दिया। भारत का पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। 1947 युद्ध में भारत का पहला परमवीर चक्र जो है सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। 1999 में भारत ने कौन सी प्रमुख चौकियां दोबारा हासिल की? राइट आंसर है ऑप्शन है टाइगर हिल और तोलोलिंग। 1999 में भारत ने टाइगर हिल और तोलोलिंग प्रमुख चौकियां दोबारा हासिल की। किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी उड़ानों पर रोक लगा दी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1971 में। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी उड़ानों पर रोक लगा दी थी। किस युद्ध के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल शब्द प्रचलित हुआ?
राइट आंसर है ऑप्शन सी 1971। 1971 के बाद, युद्ध के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल शब्द जो है प्रचलन में आया। भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा कब उठाया था? राइट आंसर है ऑप्शन है 1947। भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा 1947 में उठाया था। किस युद्ध के दौरान भारत ने पश्चिम पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1999 में। 1999 के युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया। 1999 केवल एलओसी के भीतर लड़ाई हुई थी। पाकिस्तान ने किस युद्ध के दौरान ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1965 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम कश्मीर युद्ध कश्मीर के महाराजा कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन है हरि सिंह। प्रथम कश्मीर युद्ध में कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह। देखिए, महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी घुसपैठ के बाद भारत से सैन्य सहायता मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। प्रथम कश्मीर युद्ध का अंत कब और कैसे हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन 1 जनवरी 1949 को यूएन युद्ध विराम के तहत। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में प्रस्ताव 47 पारित किया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम लागू हुआ, जिससे नियंत्रण रेखा स्थापित हुई। प्रथम कश्मीर युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। प्रथम कश्मीर युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व किया और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से राजनयिक समाधान की कोशिश की। 1965 के युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। 1965 के युद्ध में भारत के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने इस युद्ध में भारत का नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1971 का भारत पाक युद्ध किस कारण शुरू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के कारण। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश जो नाम है, स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा शुरू की, जिसके जवाब में भारत ने हस्तक्षेप किया। 1971 के युद्ध में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। 1971 के युद्ध में भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इस युद्ध में निर्णायक नेतृत्व प्रदान किया और भारत की जीत के बाद विश्व स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की। अगला प्रश्न है हमारा, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने कहां सरेंडर किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी ढाका में। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने ढाका में सरेंडर किया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया, यानी आत्मसमर्पण कर दिया। 1971 के युद्ध के बाद किस नए देश का उदय हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का जो है जन्म हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना। कारगिल युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी जी। कारगिल युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस युद्ध में भारत का नेतृत्व किया, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। कारगिल युद्ध का अंत कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध का अंत हुआ था। 26 जुलाई 1999 को भारत ने सभी चोटियों पर कब्जा कर लिया और यह दिन अब कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत पाक युद्धों का मुख्य कारण क्या रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कश्मीर विवाद। इसके अलावा जो है आतंकवादी हमला जो है, ये सब प्रमुख कारण होते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध में। कश्मीर विवाद 1947 के बंटवारे के बाद से शुरू हुआ और अधिकांश मुद्दों का कारण रहा, सिवाय 1971 के। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना का ऑपरेशन क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन ट्राइडेंट। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना का ऑपरेशन ट्राइडेंट था। ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था। 1965 के युद्ध में भारत का नारा क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन बी जय जवान जय किसान। 1965 के युद्ध में भारत का नारा था जय जवान जय किसान और यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। भारत पाक युद्ध में किस युद्ध को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए 1900 बी और सी, यानी 1971 1999 में विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।